हेलो हाय सत श्री अकाल केम छो दोस्तों। मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डॉक्टर श्वेता यूट्यूबर पर। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगेन, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है जो बहुत ही ज़्यादा, जितना ही वो इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा वो इग्नोर होता है। वो है दांत। जी हाँ, हम दांतों की सफाई क्यों करवाएं? दांत साफ कराने के बाद क्या मेरे दांत हिल जाएंगे? क्या मसूड़ों में से खून आएगा? मुझे झंझनाहट होती है, क्या वो बढ़ जाएगी? जी हाँ, ये ढेरों क्वेश्चंस पेशेंट के अक्सर हमें मिलते हैं जिनका जवाब मैं आज आप सबको देना चाहती हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, लोगों में अवेयरनेस हमें बढ़ानी है। और अगर आपको ज़रा भी लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, हम चेहरे को तो बहुत सुंदर बनाते हैं, बॉडी के लिए जिमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ में हम एंगेज रहते हैं, लेकिन जो चीज़ हम निगलेक्ट कर देते हैं वो है हमारा टीथ। दांतों की क्लीनिंग। दांतों की क्लीनिंग मतलब कि सफाई, जिसे हमारे लैंग्वेज में स्केलिंग कहा जाता है, हमें क्यों करानी चाहिए? पहली चीज़, दांतों की सफाई हमें इसलिए करानी चाहिए क्योंकि हम रोज़ खाना खाते हैं, हम रोज़ दूध चाय कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। तो रोज़ हमारे मुंह में कितनी सारी चीज़ें हमारे दांत सहन करते हैं। जैसे हम खाना चबाते हैं, कितने सारे फूड पार्टिकल्स हमारी दांत के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टिकी लेयर्स। एक परत स्टिकी लेयर जो स्टार्टिंग में जमा होती है, उसे हमारी लैंग्वेज में हम लोग प्लाक कहते हैं। जो आप अच्छे से ब्रशिंग करते हैं, ट्वाइस अ डे करते हैं, खाना खाने के बाद गागल कर लेते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ती है। सेकंड, जब हम अच्छे से दांत की सफाई नहीं करते हैं और हमारा ओरल हाइजीन ख़राब होता जाता है, तो ये स्टिकी लेयर एक के ऊपर एक ये लेयर्स चिपकती चली जाती हैं और ये हार्ड लेयर बन जाती हैं, जिसे कैलकुलस कहा जाता है। जो नॉर्मल टूथ ब्रशिंग जो घर पे हम करते हैं उससे नहीं होने वाला, उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए। डेंटिस्ट के पास मशीन होती है, उससे उसकी सहायता से वो जितने भी कैलकुलस और प्लाक आपके दांतों की लेयर्स पर लगे हैं वो सब निकाल देते हैं। अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस, बार बार पेशेंट चेयर पे आ तो जाते हैं, बैठ तो जाते हैं, फिर उनके मन में काफ़ी थॉट्स चलते हैं कि डॉक्टर दांत मेरा हिलने तो नहीं लग जाएगा? क्या मेरे दांत में सेंसिटिविटी बढ़ तो नहीं जाएगी? क्या ज़्यादा खून तो नहीं आने लगेगा? मुझे ऐसा लगता है मुझे अब ये नहीं कराना है। जी नहीं, डरिए मत। सबसे बड़ा रीज़न जो हमें लगता है कि दांत हिल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जब हमारे दांत पे कचरा गंदगी जमा हो जाती है, तो वो दांत और मसूड़ों के बीच में एक लेयर सी जमा हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि वो लेयर इतनी हार्ड होने से मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं और वो पत्थर आपके मसूड़ों और दांतों के बीच में जमा हो जाता है, जो कि दांतों को पकड़ के रखता है। अब जैसे ही डेंटिस्ट उस पत्थर को हटाता है, उस गंदगी को हटाता है, तो वहाँ गैप बन जाती है। वहाँ गैप बन जाती है और पेशेंट को लगने लगता है, क्योंकि उसकी टंग बार बार वहाँ जाती है, उससे लगता है मेरे दांत तो हिलने लगे हैं, अब तो मेरे दांत हिलने लगे हैं, क्योंकि वो गंदगी हमने हटा दी। जो दांत और मसूड़े आपस में पकड़ बना रहे थे, वो गंदगी हमने हटा दी, तो उससे ऐसा लगने लगता है मेरे दांत हिल रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप गंदगी नहीं हटाएंगे, नहीं हटाते हैं, इसी तरह से चलने देते हैं, तो मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से बैड ब्रेथ, जिसे हम पायरिया कहते हैं, वो बहुत सीवियर भी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़, क्लीनिंग के बाद अगर आपको ऐसा लगे तो डरिए मत। थोड़े दिन में आप यूज़ टू हो जाएंगे और आपके गम्स भी बहुत अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। सेकंड, ब्लीडिंग जब होती है, जब गम्स मतलब कि जब हम सफाई करते हैं, तो गम्स पर भी वो स्केलर चलता है और वो इतना सेंसिटिव होता है, उसमें ब्लड सप्लाई रहता है, तो वो क्षार हटाते हुए जब हम निकालते हैं तो ब्लीडिंग होती है, वो नॉर्मल है, उससे आपको नहीं घबराना है। थर्ड,
ऐसा भी सुनाई में आता है कि आपने स्केलिंग की, उसके बाद सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई। जी, उसका एक रीज़न ये है कि जैसे सपोज़ कभी कभी कुछ पेशेंट्स को कुछ फूड हैबिट्स उनके अच्छे नहीं होते, जैसे कि बीटल नट च्युइंग और ऐसी काफ़ी हैबिट्स होती हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। पान पान तंबाकू या इसका जो सेवन करते हैं, उससे क्या हो जाता है कि वो एक दांत पे लेयर, प्रोटेक्शन लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, और जैसे ही हम उसे हटाते हैं तो वो जो होते हैं, जितनी भी डिपॉजिट्स होते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। और पेशेंट जब घर जाके कुछ खाते हैं पीते हैं तो उन्हें एकदम से बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होती है। उसका रीज़न ये है कि वो लेयर जो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग या बिकॉज ऑफ बीटल नट च्युइंग थी, वो उस पर जमी हुई थी, वो हमने निकाली है। बट डोंट वरी, वो थोड़े दिन में सेटल डाउन हो जाएगी। डेंटिस्ट हमेशा आफ्टर स्केलिंग कुछ मेडिसिन्स, लोकल एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी ऑइंटमेंट्स भी देते हैं, और टूथपेस्ट होते हैं जो सेंसिटिविटी को काफ़ी कम कर देते हैं। तो वो डेफिनेटली जैसे जैसे टाइम निकलता है, आफ्टर स्केलिंग वो सेटल डाउन हो जाता है। अब ये हुआ कि हमें स्केलिंग क्यों करानी है। अब स्केलिंग कितनी बार करानी है? साल में 2 बार अगर आप स्केलिंग कराते हैं तो इट्स वेल एंड फाइन, इट्स अ मस्ट। मैं बोलती हूँ इट्स अ मस्ट, बिकॉज आजकल हम क्या क्या खाते हैं, और आजकल का जो खाना है वो भी इतना अडल्टरेटेड होता है। तो डेफिनेटली यू शुड गो टू डेंटिस्ट, नियर बाय डेंटिस्ट आप जाइए, और आप रेगुलर चेकअप भी कराइए, और आप स्केलिंग ज़रूर कराइए। मैं आशा करती हूँ अब आपको दांत की सफाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और आप अपने दांतों को बड़ा ही सुंदर और अच्छा रखें, क्योंकि चेहरे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है पता है? दांत। अगर आप बहुत बड़ी स्माइल लेके किसी के सामने भी जाएं तो यकीन मानिएगा उसका आप पे दिल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल पे इसी तरह से आपका प्यार न्योछावर करते रहें। बाय बाय।